हाय मैम। हेलो। मैम दिस इज़ आपको लग रहा होगा मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं, बट ये हमारा फ़र्स्ट टाइम नहीं है। आज से कुछ 4 साल पहले मैं आपसे लाइक कैट ड्रॉप करने आया था, तो आप एक शेल्टर में काम करते थे, तब मैं आपसे कैट लिया था और वो आज मेरे साथ है। बहुत अच्छी बात है thank ये you तो। so much। दिस इज गुड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको वो इज़ मरियम मैम। ये बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हुआ है बट मरियम सबसे पहले तो एक जर्नलिस्ट बनना चाह रही थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने एक CNN जर्नलिस्ट को देखा था जिसका नाम है क्रिस्टियन अमनपोर। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाके बहुत जहाँ वॉर हो रहा है वहाँ से रिपोर्ट करती थी और वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता था। तो फिर मैंने US में पढ़ाई की, मैंने जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और ग्लोबल अफेयर्स। वहाँ US में एक बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ में आप मल्टीपल मेजर्स ले सकते हैं, मल्टीपल डिग्रीज एक साथ ले सकते हैं, एंड आप नॉर्मल कॉलेज से भी ग्रेजुएट हो सकते हैं या उसका थोड़ा हायर लेवल लेके ऑनर्स कॉलेज में भी जा सकते हैं। नाइस नाइस। तो I became a journalist and I had my own talk shows। वहाँ यूनिवर्सिटी पे एक टेलीविज़न स्टेशन था UTV 13, और उस पे मेरे 2 टॉक शोज थे। एक था कल्चरल वॉयज, जो लाइट हार्टेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते थे उनकी कहानियाँ, उनके कल्चर की कहानियाँ, एंड एक था ग्लोबल पाथवेज जो मोर सीरियस ग्लोबल इश्यूज में, जहाँ वॉर हो रहा है, जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी व्हाटएवर पॉलिटिकल इश्यूज वर देयर, वो हम गेस्ट लेके आके टॉक शो होता था। सो दैट आई यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड आई यूज्ड टू होस्ट। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट US में काम किया मैंने, एक्चुअली मल्टीपल नॉट फॉर प्रॉफिट जो NGOs बोलते हैं यहाँ पे, बट एक था नॉन वायलेंस इंटरनेशनल, मैंने उनके लिए रिसर्च किया। आई वर्कड विद इन थाईलैंड, बर्मा, द रेफ्यूजी कैंप। Then I have worked with Human Rights Action Center, also research। तो I had मेरा mainly interest क्या था, लिखना and research करना। So वो multiple NGOs के थ्रू किया मैंने। फिर मैंने मास्टर्स किया from US only। तो even that 1 साल US में था, 1 साल इटली में था। तो वो प्रोग्राम्स बहुत बढ़िया रहते हैं क्योंकि आपको यूरोपियन व्यू भी मिलता है एक पॉलिटिकल इशू पे या पॉलिटिकल एरिया पे, व्हेन यू लुक एट ज्योग्राफिकल एरिया, या आप एंड देन यू कैन लर्न अबाउट द अमेरिकन व्यू ऑफ दैट। तो वो कंपैरेटिव स्टडीज जो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन सिस्टम में मिसिंग है, यू नो, सो वो सब एक्सपोजर मुझे वहाँ मिला। एंड आप जो अभी मरियम को देख रहे हो वो उसी एजुकेशन की देन है। मतलब वो एजुकेशन अगर मेरा नहीं होता, सो मैं शायद यहाँ नहीं होती, यू नो, डूइंग द वर्क दैट आई एम डूइंग। सो या वहाँ से शुरू हुआ। फिर आप लाइक इंडिया कैसे आए? आपको कब लगा कि इंडिया जाना चाहिए? ओह, वो तो बहुत लेट आ गया। उसके पहले तो बहुत सारे कंट्रीज हो गए। सो 28 कंट्रीज, काफ़ी जगहों में मैं रही हूँ, काफ़ी जगहों में मैंने काम किया है। एंड इंडिया से पहले मैं इजिप्ट में भी थी। अच्छा। हाँ, सो इंडिया हैपेंड बिकॉज मुझे लगा कि मेरे को बॉलीवुड में काम कर, मुझे शाहरुख खान से मिलना है। तो मैंने बोला अब ये सीरियस काम छोड़ो एंड लेट्स गो टू इंडिया एंड मीट शाहरुख खान। एंड अगर वो बॉलीवुड में आने से मिलेगा तो मैं बॉलीवुड में जाना चाहूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली 7 महीने मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, बट नहीं मिल पाई मैं उनसे। तो अब मैं एक किताब लिख रही हूँ, तो मैं होपफुली उनके ऊपर भी एक चैप्टर है जिससे वो मेरे बचपन का प्यार है। सो एग्जैक्टली, तो वो उनके ऊपर भी मैं कुछ लिख रही हूँ। तो होपफुली उस वक्त मुलाकात। फिर आप इंडिया में आए, आपका शिफ्ट कब हुआ कि मुझे अब एनिमल एक्टिविस्ट बन? पहले आपने बताया कि आप ह्यूमन एक्टिविस्ट थे। बिल्कुल। तो उसमें आपने क्या क्या काम किया? हाँ, सो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक वैक्यूम में मैंने काम नहीं किया। मतलब ऐसे ही मैंने खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं बोला। तो वो जो ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी उस वक्त जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, या राइट उसके बाद, एक तो था सुडान का इशू, दारफुर में रुवांडा का इशू, जेनोसाइड जो बोल रहे हैं। तो हमने स्पेसिफिकली वो इश्यूज पे काम किया, इन द सेंस के अवेयरनेस क्रिएट किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, वो भी व्हाइट हाउस के बाहर, सो कोका कोला म्यूजियम के बाहर। तो
एंड आई वर्कड विद चाइल्ड ब्राइड्स, जो लेडीज होती है या बच्चियां होती है जिनको वॉर के टाइम रेप किया जाता है, उनके साथ भी हमने काम किया। अच्छा, ये मुझे नहीं लगा कि वॉर के टाइम ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल होता है। इनफैक्ट रेप इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर। मतलब अगर आप किसी भी कम्युनिटी को, एंड आपने मणिपुर में देखा होगा, जहाँ पे भी, एनीवेयर वेयरएवर यू वांट टू गेट बैक एट द अदर पार्टी, उनकी विमेन को रेप किया जाता है। एंड ये बहुत ही घटिया तरीका है टू टेक रिवेंज फ्रॉम सिविलियंस, आई मीन फॉर द वर्क ऑफ व्हाट दे हैव नॉट डन। और वो जो प्रोसेस होता है उनको रिहेबिलिटेट करने का, इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, आई मीन इट्स रियली बैड। और मैंने इनफैक्ट कुछ मिशंस में थी, मैं यूएन कॉन्ट्रैक्टर भी थी, तो उन टाइम पे वी आर अ यूएन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बट आप कितना देखोगे? आपके सामने अगर कोई लड़की का रेप हो रहा है, आप थोड़ी चुप बैठोगे। और अगर आपका जॉब कहता है कि नहीं, तो दैट्स व्हाई आई क्विट द जॉब, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग आई साइंड अप फॉर। तो फिर मैंने अपनी बहुत सारे रिसर्च के थ्रू पब्लिश किया, एंड वी हेल्प्ड ब्रिंग सम चेंज, सम रिलीफ फॉर दीज वुमेन। सो अभी ये सारी वुमेन या कनाडा में हैं, या यूएस में, या जर्मनी में। सो दैट वाज द वर्क आई डिड। तो लाइक कुछ फर्क पड़ा उस चीज से कि? हाँ ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, बट हर चीज के लिए टाइम लगता है, एंड यू हैव टू हैव पेशेंस। यू नो, जो विक्टिम है उसी को भुगतना पड़ता है, एंड आप बस एक शोल्डर टू क्राई ऑन है, या आप एक स्टेप आगे जाके उनकी स्टोरी कहीं पहुंचा दो जहां उनकी लाइफ को चेंज हो। That's the thing. This is very sad to like ऐसा Yeah. होता है, पता नहीं था हमको। Yeah. ठीक है, तो फिर आपका शिफ्ट कैसे हुआ कि मेरे को अब एनिमल एक्टिविस्ट पे बनना है? I mean, you know, जब आप देखते हो डिग्रीज ऑफ वल्नरेबिलिटीज, मतलब जो सबसे बेसहारा है, ओके आप पहले किसको बताएंगे? जैसे अभी हम JLF में अटेंड किए, सब लोग ने हर सेशन में सब ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? विमेन, मेंस्ट्रुएशन, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम्स। बट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेसहारा इस दुनिया में इज द एनिमल्स, ओके? क्योंकि दे कांट एक्सप्रेस, आई मीन देयर आर वेरी पावरफुल स्पीशीज, ओके? ये एनिमल किंगडम जो कहते हैं, अगर ह्यूमन ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो ये सबसे पावरफुल होता, ओके? इट्स क्योंकि उनके, अगर आप एंड्स को देखेंगे या बीज को देखेंगे, कोई भी एनिमल स्पीशीज को देखोगे, बर्ड स्पीशीज, आपको समझ में आएगा these animals, these birds are amazing, they are beautiful, जिससे उनको बनाया गया है। they use more brain than we do, okay? and so but humans के वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही है हर स्पीशीज में, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हमारा नीड्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे टॉलरेंस लेवल कम हो गया है। एंड सो आई डिड नॉट बिकम एन एनिमल एक्टिविस्ट, आई वाज एन एनिमल लवर बिफोर। एंड हम लोग इस डिफरेंस की बात करेंगे कि एक एनिमल लवर जस्ट है कि वो अपने घर में या पेट रखता है, या कभी फीडिंग करता है, या उसको दर्द होता है कोई वीडियो देख के कि एक जानवर तकलीफ में है, एनिमल लवर हो गया, एनिमल लवर हो गया, ठीक है? अब इनमें भी कैटेगराइजेशन है, डॉग लवर, कैट लवर, ये लवर, वो लवर। सो आई एम लाइक ओके, बट व्हेन यू आर एन एनिमल एक्टिविस्ट, द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक्चुअली डिसाइड नहीं किया, इट वाज अ नेचुरल वे दैट मैं इसमें आई, क्योंकि मैंने देखा कि व्हेन आई जयपुर में आई, आई थिंक February 2020 लॉकडाउन का, सो मैं आई एंड एक कार, लॉकडाउन था, मैं एक होटल में फंसी थी, एंड कुछ करने को था नहीं, ओके? ऑनेस्टली दैट वाज इट वाज मी एंड मेरी तन्हाई एंड किताबें। बट उस होटल के बाहर एक डॉग रहती थी, और उसके छोटे छोटे पपीज थे, एंड कुछ और डॉग्स भी थे। तो आई वॉज नेवर अ डॉग पर्सन, मुझे डॉग्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं बस आई यूज्ड टू लाइक डॉग्स। बट एक दिन एक कार आई और 2 पपीज के ऊपर इट वेंट, ड्रोव, उनके ऊपर चली गई। आई रैन, मैं नीचे आई विदाउट चप्पल्स, आई जस्ट रैन ऑन द रोड, एंड
one puppy died on the spot. Okay, and I had never seen something like this. कभी देखा नहीं, कभी मुझे पता नहीं था क्या करने को, ना उबर चल रहा है, ना मैं जयपुर की हूँ, ना मैं किसी को जानती हूँ, क्या करूँ मैं। तो मैं उस गाड़ी के पीछे भागते गई, पर फिर मैंने देखा कि वो गाड़ी किसी मंदिर के बाहर जाके रुकती है जो अराउंड द कॉर्नर थी, और वो लेडीज दो निकल के उस मंदिर में जाके माथा टेक के वापस आ जाते। तो मैं शॉक हो गई। मैं उनके पास गई, लाइक मैडम आपको पता है कि आपने क्या किया है? आप अभी किसी डॉग के ऊपर, पपी के ऊपर चले गए, 2 पपीज, आप चलो दूसरे पपी को हम ले जाते हैं, मेरे पास कार नहीं है, नहीं तो मैं आपसे मांगती भी नहीं। दे रिफ्यूज्ड। ओके, एंड देन आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई कॉन्टैक्टेड सम एनजीओज एंड काफ़ी अरसे बाद मुझे एक एनजीओ मिला जो उनको रेडी था उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाने के लिए। तो वही हुआ, दे केम, रक्षा फाउंडेशन था, रक्षा फाउंडेशन, यस, दे केम, दे सेंड द व्हीकल एंड दे टुक डेजी, मैंने जो बची थी उसका नाम डेजी रखा, एंड पूरी फैमिली को मैंने डिज्नी कैरेक्टर्स का नाम दिया था क्योंकि आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई वाज विद देम, जैसे डिज्नी मूवीज रहते हैं, यू नो, डेजी, गूफी, प्लूटो, like Veronica and like all different characters, and वो ले गई एनजीओ को, मुझे नहीं पता कौन सा एनजीओ ले गई थी, बट हेल्प इन सफरिंग उस टाइम पे, तो वो वहाँ पे ले गए, देन दे ब्रॉट हर बैक, कुछ दिन बाद उसको वापस ले आए, शी बिकेम ओके, शी हैड थोड़ा लिम्पिंग करती थी बट ठीक थी। फिर कुछ दिन बाद किसी ने उसको पत्थर मारा, वही पपी को, मुझे नहीं पता वो क्या कर्मा लेके आई थी, बट उसकी नसीब खराब थी, बट वो मेरी सबसे फेवरेट थी बिकॉज वो इतनी नॉटी थी। एंड फिर वो पत्थर मारे तो मैंने बोला मैं आपको पुलिस के पास ले जाऊंगी, अब मेरे पास जाने के लिए कुछ नहीं है, हाउ डू आई टेक दैट पर्सन टू द पुलिस। सो बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड वी गॉट, उसका ट्रीटमेंट तो करा दिया, बट फिर उसको उसी एनजीओ में शायद डिस्टेम्पर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने कभी भी इस डिजीज का नाम नहीं सुना था, इवन दो इतना कॉमन होता है डॉग्स में, मैंने कभी नहीं सुना था। ये सब हुआ जयपुर में आने के बाद। सो देन आई डिसाइडेड दैट डेजी वही एनजीओ में गुजर गई और उसकी कंडीशन में, जिस कंडीशन में उसको रखा गया था, मैं नहीं देख पाई। मैंने बोला ऐसे होते हैं एनजीओस, तो फिर यू नो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आई कॉन्टैक्टेड the trustee and I said I want to volunteer. So I started volunteering. उसके बाद I started working on the payroll. I became the PR manager, then animal care, and मैंने धीरे धीरे उस एनजीओ को बदलने की कोशिश की। And क्योंकि dogs were very new, so बहुत research, I loved research, I loved learning, I never said no. कोई भी ट्रेनिंग होता था मैं ज्वाइन करती थी, जो भी, सब सीखने को। बट अल्टीमेटली मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए लोग हैं, ओके, बट जो क्रूअल्टी हो रही है, जो केसेस आ रहे थे, उनका क्या? क्योंकि एनजीओ तो केस रजिस्टर नहीं करती है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि दे डोंट वांट टू गेट इनटू पुलिस केसेस, एंड आई एम लाइक फिर कैसा एनजीओ है? तो फिर मैंने बोला इट्स टाइम दैट मैं एक जो मैंने एजुकेशन इतना किया था ह्यूमन राइट्स के लिए, मैं उतना ही नॉलेज आई हैव अक्यूमुलेटेड फॉर एनिमल्स, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं सब सीख जाऊंगी, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड बिकम एंड फाइट फॉर द राइट्स ऑफ एनिमल्स। एंड उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं कर रहा था, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, बट टू बी एन इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ और गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, बिकॉज इंडिया वाज वेरी न्यू टू मी। तो दैट्स हाउ आई बिकेम। आपने मेंशन किया पीआर मैनेजर, वो क्या होता है एक एनजीओ में? वो पब्लिक रिलेशंस मैनेजर है जो पब्लिक को मैनेज करती है। अगर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चंस है या एनिमल के बारे में कोई दे आर कंफ्यूज्ड, यू नो, देन द पीआर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, मैनेजेस द पब्लिक। जैसे आप आए कैट को अडॉप्ट करने के लिए, तो आई एम डीलिंग विद यू। अच्छा, समझ गया, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा कुछ लाइक जब आपके साथ ऐसा ये सब हो रहा था, तब आपको ऐसा लगा कि यार इंडिया में थोड़ा बहुत ये सही होना चाहिए,
तो आपने रिसर्च किया तो उसमें आपने कुछ पढ़ा भी होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो उसके आई बारे में मीन बताइए ऑनेस्टली हर कंट्री के पास कोई ना कोई रूल है, बट बेस्ट पार्ट इंडिया का है कि ये रूल इज अ सिग्निफिकेंट लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। उसके ड्रॉबैक्स भी है, उसके पॉजिटिव्स भी है। उसमें सब चीज बहुत क्लियरली दिया हुआ है, बस जो पेनल्टीज है बहुत वो लो है, और वो उस टाइम का लिखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज अभी अप्लाई नहीं होते, और जो अभी क्रूरता हम देख रहे हैं वो अलग किस्म के क्रूरता है। तो हमको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो अभी तक सरकार ने नहीं किया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेनली हम देखते हैं कि मेरे जो मेजर केसेस थे वो है डॉग को मार दिया जाता है, ठीक है, तो मार दिया जाएगा कैसे? दे गोली मार दिया गया, या उसको उसके सिर में पत्थर फेंक के, मतलब जो चीजें मैंने देखी है ना, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट, ओके, एंड सो व्हेन यू गो टू द पुलिस इट्स नॉट क्लियर कि उनको क्या करना है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्या हम किसी के ब्रीडर के फैसिलिटी में जाके हम उसके डॉग्स को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं? वो प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है पुराने रूल में, तो उसको थोड़ा आसान करके कि एनीबडी, जैसे आप चाहो, आप किसी दुकान में जा रहे हो, आप देख रहे हो क्रूरता हो रही है, तो आप जाके पुलिस में कंप्लेंट देना चाहिए आपको। आपको क्यों इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं? तो इतने सारे स्टेप्स कौन फॉलो करेगा? एक एक्टिविस्ट ही करेगा। कोई कॉमन सिटीजन क्यों पेन लेगा? वो फीड नहीं कर रहा है, आपको लगता है वो क्रूरता जाके रिपोर्ट करेगा? तो वो चैलेंजेस है लॉज में, बट आईपीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज है कि अगर किसी ने किसी एनिमल को मेम किया, मतलब उसको इस कंडीशन में रखा कि वो चल नहीं पाए, वो जी नहीं पाए अपने आप से, या उसको मार दिया गया, तो फिर उसमें जेल टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली वो बेलेबल ऑफेंस है। तो मतलब हमने ब्रिक्स तो डाल दिए, अब उस पर बिल्ड हम स्ट्रांगली नहीं कर पा रहे। सो ठीक है, ये क्वेश्चन था कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लाइक, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुका हूँ। जैसे हम लोग फ्लैट में रहते थे पहले, तो वहाँ पे ना मेरे पास डॉग था, तो सबने क्या कहा, वो क्या बहुत ज़्यादा भौंकता बहुत था, तो सब लोगों ने मिल के उस पर हमको मेरी कंप्लेन कर दी कि ये बहुत शोर मचाता है इनका डॉग, और ना एग्रेसिव है। तो मुझे रिलोकेट करना पड़ गया उसको। मैंने मैंने दीदी के पास भिजवाया, कभी मैं वहाँ से अपने पास ला रहा हूँ, ऐसे कर करके उनने वो बना लिया और शिकायत कर दी मेरी। तो इसका कोई लॉ बना है इस पर कोई? ओके, नंबर वन, देयर इज नो लॉ, ओके, अबाउट के डॉग्स कैन नॉट बार्क। डॉग ने बार्क कर दिया तो जाके कंप्लेन करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉग्स जैसे ह्यूमंस बात करते हैं, हम चिल्लाते हैं, डॉग्स एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं? बार्किंग से। हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग, बिहेवियर ट्रेनिंग, ओके, और बिहेवियर ट्रेनिंग भी एक कोई अच्छे ट्रेनर से करें, ओके। हम अपने डॉग्स के जज्बात समझ नहीं पाते, वो भी एक इशू है। जो पेट ओनर्स है वो बस, आई एम नॉट सेइंग यू, बट दे विल ब्रिंग अ पेट बिकॉज बचपन में क्यूट लग रहा है, बट जैसे तैसे वो बढ़ता जाएगा, उसके नीड्स अलग अलग होते जाएंगे। हम उतना ही फूड उसको दे रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि उसका न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, उसको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, इसकी वजह से वो बार्क कर रहा है। बिकॉज एन एनिमल विल नॉट बार्क थ्रू आउट। जैसे बिल्ली है, वो हर टाइम मियाओ नहीं करेगी, उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ एक्सप्रेस करना है, तभी वो करेगी। और अगर वो कॉन्स्टेंटली कर रही है, अगर मेरी कैट कॉन्स्टेंटली मियाओ कर रहे हैं, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है। तो हमको उस वक्त उसको एनालाइज करना चाहिए, या उसको कोई वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रीलोकेशन इज एब्सोल्युटली इलीगल, बट अ लॉट ऑफ पीपल क्या करेंगे कि वो अपने पेट को लेके रोड पे छोड़ देते हैं, अबैंडन करते हैं, और अबैंडनमेंट इलीगल है। अच्छा, लाइक कैसे किसी ने कोई किसका पेट है, उसने उसको छोड़ दिया, हाँ, तो वो इलीगल है। वो इलीगल है 100%, क्योंकि आपने पब्लिक के हेल्थ को जेपरडाइज किया है। तो अगर आपको कोई अबैंडन पेट मिलता है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, एंड यू हैव टू कॉन्टैक्ट एन NGO टू कम एंड टेक द डॉग। सो
अनफॉर्चुनेटली हमारा हर लॉ ह्यूमन को मरते नजर रखते हुए बनाई गई है, बट ये लॉ को हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। जब भी हमको पता चलता है कि किसने अबैंडन किया है, हम कंप्लेन करते हैं पुलिस में जाके। पुलिस उसको सीरियसली लेता है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं वहां पे, अगर वो डॉग किसी को काटा कौन जिम्मेदार होगा। सो नंबर 1, कभी भी आपके पेट को अबैंडन ना कीजिए, क्योंकि आप नहीं संभाल पा रहे हो, बट यू आर लीविंग इट ऑन द रोड, और वो बेचारा पल भी नहीं पाएगा रोड में, तो वो काटेगा या झगड़ा करेगा कोई और डॉग से। सो आपने एक और मुसीबत खड़ा की है। और अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं, देयर आर मेनी केसेस कि आप नहीं कर पा रहे, या ओनर की डेथ हो जाती है, या डिवोर्स हो रहा है, यू कैन नॉट टेक केयर। अगर कोई बच्चा होता, आपका बच्चा है, तो आप उस बच्चे को क्या करते हैं? सिमिलर है ना। और अगर आपको किसी एनजीओ में देना है, तो प्लीज उनको उस एनिमल, तुम्हारे पेट को संभालने के लिए रिसोर्सेज दो। इंडिया में ये बहुत बुरी बात है कि हम एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन नहीं देते। फिर जब बाहर से पैसा आता है, क्वेश्चन करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एफसीआरए में प्रॉब्लम है ना। तो वो आप देते नहीं हो, तो क्या करें फिर एनजीओज? बाहर से मांगेंगे वो, बिकॉज फॉरेनर्स लव एनिमल्स। सो इफ वी वांट हेल्प, वी हैव टू आल्सो गिव बैक। दान देना पड़ेगा। हम मंदिरों में, मस्जिदों में, या कहीं पे भी दे रहे हैं, जो जिनके हाथ पैर है उनको हम दे रहे हैं, क्यों हम भीख दें? बेचारे जानवर के वेलफेयर के लिए हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करें। हाँ, एक क्वेश्चन और था इसी चीज़ के रिलेटेड, कि ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ना गलियों में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं अपने, वो लोग कभी बात करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो कभी किसी को खा जाते हैं या कुछ स्क्रैच कर देते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं पहली बात तो पता नहीं किसी को, और वो करते हैं तो क्या करते हैं, सोसाइटी वाले नगर निगम को कॉल करते हैं और उनको दे देते हैं। वो लोग कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता। तो उसका बारे में बताइए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक तो हम डॉग का समझ जाए कि वो उनको जाना भी ना पड़े, और अगर जाना पड़ रहा है तो कहाँ जा रहे हैं, एटलीस्ट वो अडॉप्ट हो रहे हैं, किसी एनजीओ में जा रहे हैं, वो बताइएगा। ये सवाल कम्युनिटी पे उठता है कि अगर आपका कम्युनिटी डॉग किसी को बाइट किया, पहली बात तो ये वर्ड खा जाना, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज खाया नहीं है उसने, ओके, इट्स अ बाइट। एंड वो क्यों कर रहा है? वो कर रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है। और हम, अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं पर हम डॉग के लिए बिस्किट डाल रहे हैं, ठीक है, बिस्किट डाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो? नंबर 1, आप सीधा रोड पे डाल रहे हो, मिट्टी पे डाल रहे हो। क्या कोई भी जाके अपने कम्युनिटी डॉग्स का डीवर्मिंग करता है? क्या वो जो वर्म्स उसके पेट में हैं, उसको क्या तकलीफ दे रहे हैं? क्या हमको पता है? हमें नहीं पता होता है। एंड we are not giving them enough water. Maybe we are giving them biscuits, but there is no clean drinking water for them. पानी नहीं तो उसको प्यास लगी है। मुझे, आप, एक मूवी है और मैं सबको रेकमेंड करूंगी ये मूवी देखने को। उसका नाम है द स्नो क्लब, ऐसा कुछ है, स्पेनिश मूवी है, स्नो क्लब या कुछ ऐसा है, जो नेटफ्लिक्स में अभी आया हुआ है। स्नो क्लब, स्नो कार्टेल, आई डोंट नो व्हाट इट इज, इट्स समथिंग देयर। और उस मूवी में वो इतना फंस जाते हैं उस स्नो में, एक क्रैश होता है कि वो ह्यूमन बॉडीज को खाने लगते हैं फॉर सर्वाइवल, ओके, अदर पीपल हु हैव डाइड इन द क्रैश, ओके। बहुत एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं, एंड कोई अग्री करता है, कोई नहीं करता है, जो नहीं करता है वो मर जाता है। तो जब हम हमारी बात करें, अगर इंसानों ने इस एक्सटेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए ये किया है, तो हम डॉग्स को हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि वो सर्वाइवल के लिए, कि कोई राह चल रहा है, उसके हाथ में एक बैग है, वो सोच रहा है उसमें खाना है, और हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो डॉग सोचता है आप उसको मारने पे तुले हो, तो वो बचाव के लिए आ जाता है। सो हमको, हमारे, पहली बात तो हमारे बच्चे और हमारे RWS जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और ये काम हमने शुरू किया है कि हम जो कॉलोनीज से कंप्लेन आती है, हम वो कॉलोनीज में जाके काउंसलिंग करते हैं। बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, सब आ जाते हैं, whoever has a problem and whoever is dog friendly।
दोनों को एक टेबल पे लेके आते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ये बहुत कॉमनली होना चाहिए और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी होना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, वेरी गुड, पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट में के पास पैसे है पर उनके पास ये एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है। तो वो जैसे किसी चीज़ के लिए भी टेंडर निकालते हैं, इस काम के लिए भी टेंडर निकालना चाहिए। अभी निकलता नहीं नहीं, इससे ये उनके जहन में ही नहीं है, फिट ही नहीं होता है कहीं तो के। कोई ऐसा कुछ कोई सुपीरियर पावर नहीं तो उनको बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Yes, there is the law which has come out, the Animal Birth Control Rules of 2023. ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, लॉ है इनफैक्ट, ABC रूल्स। उसमें सेक्शन 20 में ओके बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और नगर पालिका नगर परिषद के रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो डॉग्स के लिए फीडिंग स्पॉट्स बनाए, उनकी फीडिंग और केयर वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंडिविजुअल फीडर की नहीं है बट पूरे कम्युनिटी की है, उस कॉलोनी वालों के जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया है, वो कमेटी का रोल ये है। क्यों? क्योंकि अगर हम डॉग्स को कहीं पे भी फीड करते हैं तो इट्स नॉट द राइट वे। दे हैव टू हैव अ फिक्स स्पॉट, फिक्स टाइम, और उनको न्यूट्रिशियस खाना देना चाहिए। बहुत सारे लोग लोगों को पता भी नहीं है कि हम रोटी डालते हैं, सूखा रोटी डालते हैं, रोज वो रोटी खाएगा, उसमें क्या न्यूट्रिशन है? कहाँ है न्यूट्रिशन? आप रोज रोटी खा पाओगे प्लेन रोटी? नो, बिकॉज आ बॉडी के नीड्स, न्यूट्रिशन के नीड्स बहुत अलग है। हर डॉग, कोई बूढ़ा डॉग है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, पपी को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अ हेल्दी मेल डॉग इज़ फाइन। अ नर्सिंग मदर जो अभी बच्चे देने वाली है या बच्चे दे चुकी है, दूध दे रही है, उनके नीड्स अलग है, पर हम सोचते नहीं है ना। और फिर जब डॉग भूख के मारे काटने को दौड़ता है तो हमको प्रॉब्लम है। मतलब वो परेशान है किसी चीज़ से, परेशान है, 100% परेशान है या परेशान किया जा रहा है। आपके सामने परेशान नहीं किया जा रहा है, बट बच्चे उसको पत्थर फेंकते हैं तो वो बच्चे का चेहरा याद नहीं रखेगा, वो बस देखेगा वो साइज का कोई है और उसके पीछे भागे। और वो कब भागेगा? जब वो बच्चा अकेला है, राइट? क्योंकि उसको पता है नाउ इज माई टाइम। इंसान भी अगर उसको हमला करना है, वो थोड़ी लोगों के बीच में हमला करेगा। और जो नगर निगम आके रिलोकेट करते हैं वो, हाँ, तो नगर निगम अभी पहले तो बहुत करती थी, अब नगर निगम भी बहुत सतर्क हो गया है क्योंकि हम जैसे लोग उनके फिर नींद हराम करते हैं। तो वो अभी जो डॉग स्टरलाइज नहीं है, जिनकी नसबंदी नहीं हुई है, उन्हीं डॉग्स को उठाएगी। अगर वो नसबंदी हुए डॉग्स को उठाती है, then you have to contact an animal activist and you have to complain to the higher authority in नगर निगम। नसबंदी लीगल है? नसबंदी लीगल है, नसबंदी तो रूल है। इनफैक्ट वो तो ये कहाँ से शुरू हुआ? वी हैव टू गो बैक क्वाइट अ लॉट कि लोगों को डॉग से क्यों डर लगता है, बताइए। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? बाइट करेंगे तो बाइट से क्या होगा? 14 इंजेक्शन लगेंगे। 14 इंजेक्शन लगेंगे या यू हैव अ रिस्क ऑफ रेबीज। तो नगर निगम का रूल है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये रूल आया हुआ है कि हर कंट्री में देयर शुड बी 0 रेबीज केसेस। तो वो कैसे होता है? हम जैसे इंसान तो एंटी रेबीज नहीं लेंगे। आई मीन आई हैव टेकन बिकॉज आई वर्क विद एनिमल्स। हाँ, यू वुड डू, बट आई मीन टू से अ नॉर्मल सिटीजन जो एनिमल्स के साथ काम नहीं करते हैं वो थोड़ी लेंगे, वो नहीं लेंगे। तो हम डॉग्स को वैक्सीनेट करते हैं। किसका काम है ये? दिस इज द रोल ऑफ द नगर निगम, नगर परिषद, द पंचायत, दिस इज द रोल। बट कौन हेल्प करता है उनको ये सब करने के लिए? वो रूल है RWAs का रोल है और फीडर्स का। फीडर्स डॉग्स को फ्रेंडली करते हैं। जो भी ये देख रहा है, अगर आपको फीडिंग से प्रॉब्लम है कि ये क्यों फीड कर रहा है, इनफैक्ट वो बंदा या बंदी आपके लिए मदद कर रहा है क्योंकि वो डॉग फ्रेंडली हो जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि इफ यू फीड डॉग्स दे जस्ट स्लीप। इट्स ट्रू, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं छाछ पी हूँ, मैं मस्त बैठी हूँ, मैं थोड़ी जाके किसी को मस्ती करूँगी, है? तो दैट्स द थिंग। और हम थोड़े एडजस्टमेंट्स करें क्योंकि हम उनको घर में नहीं आने देते, रोड पे रहने नहीं देते, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? फिर आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ और उस भगवान या अल्लाह को पूछो कि इन बेचारों को क्यों बनाए।
क्योंकि हमने नहीं बनाया उनको। अगर आप बोले रोटी नहीं खिला सकते तो फिर खिला क्या सकते हैं, वो बता दीजिए आप। नाउ एक चैलेंज आता है, इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट अगर आप उनको मीट नहीं खिला सकते हैं तो आप प्लीज पेडिग्री का या पैकेट, पेडिग्री आई एम सेइंग नॉट अ पर्टिकुलर ब्रांड, बट आप पैकेट के पीछे देखो, you know, हम जब हमारे लिए खरीदते हैं हम सब देखते हैं, तो डॉग्स के लिए क्यों नहीं देखते? कोई भी दुकान वाला हमको कोई भी पैकेट चिपका देता है, ये गलत है। ऑलवेज मेक श्योर दैट द ब्रांड बिहाइंड के राइट न्यूट्रिशन हो, ठीक है? और आप बड़ा पैकेट लो और घर पे रखो, या आप जब कोई दुकान में जा रहे हो आप पार्ले जी का पैकेट मत लीजिए। ग्लूकोज इज द वर्स्ट थिंग फॉर अ डॉग। उसके बजाय अगर उन कियोस्क में कोई छोटा, यूजुअली यू गेट अ पेडिग्री पैकेट फॉर लाइक से 25 रुपीज, ओके दैट्स गुड। बट अगर वो दुकान पे ना हो तो आप मारी बिस्किट खिला सकते हो या छाछ खिला सकते हो। छाछ और मैरी बिस्किट, यस। रोटी इज अ बिग नो, क्योंकि आप खिला रहे हो फिर कोई और आके खिला रहा है। अगर आप जानते हो कि ये आपका ही डॉग है और आप दिन में एक बार दे रहे हो फिर ठीक है, तो फिर चलेगा। बट अगर वो पूरा टाइम हर कोई इंसान उसको वही खिला रहा है, राइट? एग्स आर गुड। ऑब्वियसली विंटर में हम छाछ नहीं देंगे, तो हमको आई डोंट इवन एनकरेज टू गिव मिल्क, बट दलिया यू कैन गिव, ओके, यू कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ सोया। व्हाई नॉट मिल्क? मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए? मिल्क नहीं देना चाहिए। मिल्क इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि मिल्क में डॉग्स एंड कैट्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, ओके? इंसान भी लैक्टोज इंटॉलरेंट है बाय द वे। ये आपको कोई डेयरी इंडस्ट्री के वजह से, इकोनॉमी के वजह से आपको नहीं बताया जाएगा, बट आप नोटिस करो जब आप दूध पीते हो तो आप कैसे, यू हैव टू गो टू द बाथरूम, नोटिस योर बाउल मूवमेंट्स, ओके? तो आजकल का दूध और उस जमाने का दूध में बहुत फर्क है। इस टाइम का, आई मीन द करंट सिनेरियो, आज के दिन का, एंटीबायोटिक्स भरा जाता है, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है काउस को, उनको बहुत अनहैप्पी रखा जाता है। तो आप अनहैप्पी काउ से हैप्पी दूध कैसे मिल सकता है आपको? उसके बछड़े को दूर किया जाता है। तो इस देश में जहाँ हम बोलते हैं गौ माता है, उसकी बच्चे को दूर रखते हैं, उसको कचरे में खाना खिला रहे हम। तो सोचो वो गौ, दैट काउ, वो जाके कचरा खा रही है, कचरे में क्या न्यूट्रिशन मिलेगा? सैनिटरी नैपकिन्स, ग्लास, हमारा फेंका हुआ रॉटन खाना, प्लास्टिक बैग्स, और वो प्रोसेस होके किसको आ रहा है? अल्टीमेटली पब्लिक को ही आ रहा है। तो आपके, अगर आपको गाय से लगाव नहीं है, आपको खुद के हेल्थ से लगाव हो, इसलिए तो कैंसर बढ़ रहा है इंडिया में। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप दूध को पूरी तरह से गिव अप नहीं कर सकते हो, डेयरी को, उसको कम करो। पनीर इज नॉट वेजिटेरियन, ओके? आप खुद को वेजिटेरियन नहीं बोल सकते हो अगर आप पनीर या दूध पी लो। क्यों? पनीर वेजिटेरियन का क्या मतलब है? ग्रो हो रहा है ना, वेजिटेबल है। हाँ। पनीर कहाँ ग्रो हो रहा है? दूध कहाँ ग्रो हो रहा है? सो यू आर नॉट वेजिटेरियन, ओके? ये डेयरी इंडस्ट्री का नया टेक्निक है। वीगन हो गया ना, कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा हो, तो जैसे मैं डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता तो आई एम वीगन, कि मैं, यू आर वीगन, राइट? ओके। और जो कर रहा है तो वो नहीं है, नॉन वीगन है। वो नॉन वीगन है, पर वो वेजिटेरियन नहीं है। ये गलत है। आप अगर देखो, कोई भी आस्क योर ग्रैंडमदर दिस, उनको पूछो कि उनके बचपन में कभी पनीर था, कभी सुना था उन्होंने? बिल्कुल नहीं। सो हमको समझना है कि फॉर डेयरी प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। एंड ये मेनली आपको राजस्थान में मिलेगा और गुजरात में मिलेगा, क्योंकि डेयरी सेंट्रिक है, ठीक है? द मेन डेयरी कैपिटल ऑफ द कंट्री इज राजस्थान एंड गुजरात। बट लाइक बचपन से बड़े हुए हैं हम चीज़ को, कि दूध पियोगे तो ताकत बढ़ेगी, दूध ये इवन मैं भी विक्टिम थी उसकी, है ना? ये मिथ है। हाँ, बट हमको वी डिडंट नो बेटर। सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त। जो उस टाइम के एनजीओस थे, बस पीटा था एक, ओके? तो अभी बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि हम हद से ज़्यादा डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं, ओके? एंड आई विल टेल यू दिस एज एन एनिमल एक्टिविस्ट, इस देश में
ओके, सबसे वर्स्ट स्थिति कौन से जानवर की है? ना डॉग है, ना कैमल है, कोई नहीं, इट्स द काउ। काऊ की है। एब्सोल्युटली। बट काफी लाइक एक्टिविस्ट हैं, लाइक काफी लोग हैं जो गाय को बचा रहे हैं, काफी देखा है मैंने एक चीज। हाँ, तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जो क्रूरता समझते हैं वो उस डेफिनेशन में नहीं आता है। जो गाय कचरा खा रही है वो क्रूरता है, ओके, क्योंकि उस बेचारी को नॉर्मल न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है। और मैं ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया था दिल्ली में, हमने अबाउट 10 डेयरीज, बड़े बड़े डेयरीज के टूर किए थे अंडर कवर, ओके, हमने बताया नहीं कि हम कौन है क्या है, स्टूडेंट्स हैं। बछड़े को, अभी मैं आ रही थी रोड पे भी, इतना शॉर्ट लीश पे बछड़े को बांधा गया है, वो खड़ा होगा या क्या कर पाएगा इतने शॉर्ट इसमें, है ना? और उसको माँ से दूर 2-2 दिन के बछड़े माँ से दूर बांधे जाते हैं या रोड पे छोड़े जाते हैं। द मदर इन पेन एंड मिसिंग द चाइल्ड, यू नो, सो वो सबसे वर्स्ट क्रूअल्टी है, द राइट्स ऑफ अ काउ। और क्या हम सच में उसके लिए अच्छा कर रहे हैं? बट सबसे वर्स्ट स्थिति प्लास्टिक के वजह से, और ये हम कर रहे हैं। पर अब तो प्लास्टिक बैन हो गया ना काफी जगह। मेरे को एक चीज बताओ कि बैन होता है तो कौन फॉलो करता है? This is also plastic. This is also plastic. Everything is plastic. Yeah. Can we do without plastic? हम लोग टूटे हुए ग्लास के टुकड़े, ये अगर ये टूट जाता है, हम इसको सीधा कचरे में डाल देते हैं, कहा जाता है कचरे के कूड़े में, और वहाँ पे गाय आती है। A cow, like a dog, cannot sniff as strongly as a cow. So फिर भी डॉग को पता चल जाता है कि ये बुरा है, ये खाने की चीज नहीं है, बट काऊ को नहीं समझ पाता, वो खा लेती है। एंड अगर आप हिंगोनिया जाओ, बहुत सारे अगर उनका रूमेटोलॉजी किया जाए, 75 kgs तक का प्लास्टिक एंड मटेरियल निकलता है उसमें। सो हाउ इज दिस ओके? और इस पे कोई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं कि सेफ काउज, बट नो। बिल्कुल। काउ स्मगलिंग, ओके, क्यों होता है काउ स्मगलिंग? क्योंकि नर बछड़े होते हैं या काउज होती है जो अभी ड्राई, मतलब दूध नहीं देती है, ओके। अब इफ आई गो, आई बी अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर एंड से के जो डेयरी इंडस्ट्रीज है उनको, ये उनकी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है ना, जो एक तरफ से देखा जाए वेस्ट है। काऊ बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं दे रही है, उस मेल बछड़ा है तो उसका भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके केयर के लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए? आप बताइए। जिसने हम ही होंगे ऑब्वियसली, या हम के टैक्स भरे या डेयरी इंडस्ट्री पे टैक्स हो, सो दैट उनका केयर हो सके। क्योंकि यहाँ पे कौन है जो केयर कर पाएगा? गौशाला में नर बछड़े नहीं जाते, ओके, क्यों? क्योंकि उनको इतना भी दिमाग नहीं है कि उनके, वी कैन मेक बायोमास, एक चीज है जिसे बायोमास उनके काउडंग से बनाया सकता है, एनर्जी, यू नो, वी कैन कर सकते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी। और जो बूढ़े गाय है उनका देखभाल करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है, जो वो प्रेशर डेयरी इंडस्ट्री पे डाले, जैसे तैसे उनको पैसा निकालवाना है, उनके केयर के लिए वो करे। अगर नहीं करते हैं तो क्या करेंगे बेचारे द पुअर पीपल? दे कैन नॉट कीप अ काउ जो बूढ़ी हो चुकी है, तो फिर वो कहा जाते हैं फॉर स्लॉटर। What else to do? We cannot blame a community, a people, हम नहीं ब्लेम कर सकते जब तक के इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले। गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री से पैसा लेके इनको दे इनके केयर के लिए फॉर दीज काउज, या खुद कोई तरीका ढूंढे। बट अगर आप इतने सारे गाय रखोगे, एंड ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा गवर्नमेंट बोल रहा है दूध पियो, पनीर खाओ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे आ गए हम, जो एक तरीके से रेप है, ओके। यू पुट योर फिस्ट, इमेजिन अ ह्यूमन फिस्ट इनसाइड द काउ
एंड इंसेमिनेट हर, आर्टिफिशियली हम इंसेमिनेट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। ओके तो ये जो हम बोल रहे हैं ना दैट वी आर अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स द काउ, वेयर इज दैट रिस्पेक्ट? वो हमें, मुझे तो दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? मंदिर में हम एक दो गाय रख देते हैं, और अगर कोई कम्युनिटी उनको अच्छे से नहीं रखे तो उस कम्युनिटी पे आवाज उठाते हैं। तो फिर ये वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, नहीं तो ये चलता रहेगा। कोई बात ही नहीं कर रहा इस बारे में, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है, पता ही नहीं किसी को। अब आपने हमें बताया तो हमें पता चला कि ऐसा भी हो रहा है। मतलब मेरा दिल दुखता है व्हेन आई सी एक नंदी बैल, आई मीन 2 दिन का 3 दिन का रोड पे पड़ा हुआ घूम रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी माँ किधर है। कौन जिम्मेदार है? हम लोग, क्योंकि हमारी डेयरी के नीड्स बढ़ रहे हैं, जैसे तैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सो जो रोक के ये ट्रक्स में से उनको रोकते हैं, उनको भी मेरा सवाल है कि आपका कोई सोल्यूशन है? आपने रोक तो दिया, कहाँ जाएंगे ये? कहाँ रखे हम? जगह है हमारे पास? सारे गौचर लैंड को जेडीए ने लेके पूरे कॉलोनी में काट दिया उसने। गौचर लैंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कैन नॉट बी गिवन एनी अदर टाइटल, मतलब वो गौचर लैंड है, वो गौचर रहना चाहिए, पर हमने उन पे भी कॉलोनीज बना दिया, तो कहाँ जाए? सब अपना फायदा देख रहे हैं कि सब फायदा देख रहे हैं, हमारा काम हो जाए, बाकी तो बस। ठीक है मैम। आपने ना मेंशन किया एनिमल एक्टिविस्ट एक बार, फिर आपने एनिमल लवर बोला, फिर आपने एनिमल फीडर बोला। डिफरेंस क्या है इन सब में? Good question. Animal lover is anybody who has an animal, who feels, फीड करता है या केयर करता है या पेट है घर पे, है ना? एनिमल फीडर इज समवन जो सिस्टमैटिकली फीड करने जाए 5 बजे, मतलब 5 बजे फीड करते हैं, सुबह में 6 बजे फीड करते हैं। उनका काम है बस फीडिंग एंड मे बी सम वैक्सीनेशन, या किसी को लग गया कुछ, सो दे विल केयर, क्योंकि वो डॉग्स उनसे फ्रेंडली हो जाते हैं। ठीक है। फिर है रेस्क्यूअर्स, एनिमल रेस्क्यूअर्स। एनिमल रेस्क्यूअर्स आर पीपल हु लाइक योर प्रीवियस गेस्ट डज रेस्क्यूइंग। वो किसी मुसीबत में है डॉग या कैट या जो भी है, एक सिचुएशन में है या मेडिकली अनफिट है, तो उनको रेस्क्यू करके कोई एनजीओ में पहुंचाने का काम रेस्क्यूअर्स करते हैं। एनिमल एक्टिविस्ट वर्क विद द लॉ एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट के साथ काम करके लॉज चेंज करना है या लॉज को अप्लाई करना है, या पुलिस केसेस, क्रूअल्टी रिस्पॉन्स, ठीक है, जब उनको जाके मोर्चा करना है या कुछ, वो काम एक्टिविस्ट करता है। एक्टिविस्ट वर्क विथ राइट्स, वेलफेयर का काम। सही है क्या गलत है? क्या सही है क्या गलत है? ठीक है। एक क्वेश्चन और था, ये मेरा पर्सनल है। मैंने आपको देखा था, आप ना एक जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। उसमें ये पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको याद हो जाएगा कि 4 लोग थे जिन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी, और उन्होंने एक बच्चे को डॉग के 4th फ्लोर से फेंक दिया था। एंड उसका पूरा जो फेंकने के बाद भी रुके नहीं थे, वो नीचे गए, हाँ उसको नीचे गए, उसको जो उसकी जो लिवर सिस्टम पूरा जो अपना होता है वो सब कुछ फाड़ दिया था और पूरा वो कर दिया था। और वो बहुत बड़ा मुद्दा बना था जयपुर में, बहुत पुलिस केसेस भी हुए थे उस पर। चित्रकूट थाने का केस था, चित्रकूट थाने का केस था, और उस पर बहुत केसेस हुए थे। बट क्या कुछ उसमें निकला, कुछ हुआ उनको सजा मिली, या फिर क्योंकि मैं भी उसमें था, उस जो हुआ था उसमें हमने भी कोशिश की थी, बट वो लोग जो 4 थे वो आज तक ना दिखे। और जो उनके वीडियोस थे गूगल पे, वो मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, वो भी नहीं मिल रहे मुझे, बट हमें ढूंढ दूंगा कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। तो उसमें क्या रहा आपका, आपने कैसे? ओके, सो बहुत दर्दनाक इंसिडेंट था वो। इनफैक्ट मैं पहले से इन्वॉल्व नहीं थी उस केस में, देयर वाज अनदर एनजीओ जो इन्वॉल्व थी, पर कुछ लोगों ने फिर मुझे कांटेक्ट किया कि मरियम मैम कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या आप आके कैन यू फाइंड आउट और कैन यू गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड, या ऐसा कुछ था। तो फिर मैं गई, पर जो एनजीओ था दे वर नॉट हैप्पी दैट कि मैं थी वहाँ पे। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ या दूसरे एक्टिविस्ट को सहन नहीं कर पाते। ये बहुत ज़्यादा है कि अगर आप पता चला कि मेरा अगर इस एनजीओ का केस है, और अगर आप बोलेंगे कि शिफ्ट करना है मुझे इस एनजीओ में, तो फिर ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मना कर देंगे कि उस एनजीओ में। वही हुआ, एंड ये अनफॉर्चुनेटली बहुत हो रहा है इंडिया में, इसलिए हम कोई भी चेंज नहीं ला पा रहे हैं।
और ये हमारे लोग समझते नहीं हैं कि हमको जैसे LGBTQ कम्युनिटी अभी यूनाइटेड हो गई है, दे हैव प्राइड, दे हैव थिंग्स, दे कम टुगेदर। अगर हमको कोई चेंजेस लाने हैं तो हमको साथ आना। लेट्स गो बैक टू एंजल्स केस। एंजल का मुद्दा ये था कि वो बेचारी सोई थी, उसको कोई लेना देना नहीं था। ये 4 लड़के आए एंड ये बहुत ही वेल कनेक्टेड है पॉलिटिकली। हमेशा ऐसे होता है कि वेल कनेक्टेड लोग ही मेनली ऐसा काम करते हैं। पोजिशन ऑफ पावर जो बोलते हैं ना, वो रेप में भी ऐसे ही होता है, दैट यू आर इन द पावर, यू वांट टू कंट्रोल, यू वांट टू शो। दैट इज नॉट आपको कुछ नॉट इज नॉट फिजिकल इंटीमेसी, आपको पावर दिखानी होती है। एग्जैक्टली, उसमें क्या है, क्या मजा है उसमें? कोई नहीं, उसने कंट्रोल दिखाया है। बिल्कुल। वो बेचारी सोई थी, वो आए नशे के धुन में, उसको लेके ऊपर से नीचे फेंका। वो CCTV फुटेज मैं सिर्फ एक ही बार देख पाई। I still remember I cried and I'm a very strong person. And I said no, whether चाहे वो दूसरा NGO उनको अच्छा लगे नहीं लगे, मैं इन्वॉल्व होने वाली। तो मैं गई, we did a protest, significant protest किया हमने, मीडिया को बुलाया। और लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों करना, बात क्यों नहीं करना। मैं समझती हूँ कि कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए, कोई भी चेंज लाने के लिए लोगों को रोड पे आना चाहिए। दैट इज, वहां पे लॉ चेंज नहीं होगा, पर वहां पे हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल समझेंगे कि वोट बैंक को क्या चाहिए। Exactly. ठीक है। एंड मैंने हर बार देखा है, जहां US में भी हमने व्हाइट हाउस के बाहर जो प्रोटेस्ट किया था, कोका कोला म्यूजियम के बाहर प्रोटेस्ट किया, या जो हम देख रहे ईरान में, यू नो, विद द अरब स्प्रिंग, एवरीवेयर वेयर एवर वी हैव सीन अ रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनी, इट हैज बीन क्योंकि लोग रोड पे आए, इकट्ठा होके आए, चाहे उनके कोई भी डिफरेंसेस हो, पर वो इकट्ठा होके आए। तो हमने वो किया, हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। The FIR was registered, वो चारों को बुलाया गया। अब बेचारा पुलिस करेगा क्या? हमारा लॉ कहता है कि killing a dog is a bailable offense, तो उनका बेल हो गया। ओके, बट अगर पुलिस चाहता तो उनको पीट के बिफोर द बेल they could have given them a hard time. उन्होंने ये नहीं की, उनको जाने दिया विदाउट एक भी खरोच उनको आने। ओके, एंड फिर वो वी रजिस्टर द FIR। फिर जब मेरे को फॉलो अप करना था, अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम FIR में मैंने रजिस्टर नहीं किया, वो उसी NGO के नाम पे हुआ, तो वो NGO ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो दूसरे लोग कॉल करने लगे, उनको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये एक जैसे ईगो गेम हो गया उनके लिए। तो अभी हमको पता भी नहीं है उस केस में क्या हो रहा है, बट हमको ये पता है कि वो लड़के फ्री है, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर में नहीं आई है। ओके, अंडरस्टैंड कि मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कोई केस में इन्वॉल्व होती हूँ, मैं मीडिया को वहाँ लाती हूँ, क्योंकि मुझे इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वो मुद्दे को हाईलाइट होना चाहिए। तो ये PR का गेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम टू प्ले। अगर आप मीडिया को नहीं लाएंगे तो कैसे पता होता कि एंजल का केस हुआ है? एग्जैक्टली, उसी से बताता हूँ कोई। सो बट ये जो गेम है जो हो रहा है NGOs के बीच में, व्हाटएवर, इट्स रॉन्ग। मैंने ना अभी वेलफेयर के बारे में बात करी, प्रॉब्लम्स क्या होती है उनके बारे में बात करी, इसके बारे में एजुकेशन नहीं है, वेटरनरी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। गुड क्वेश्चन। ये बहुत एक मुद्दा है जो बहुत मेरे दिल के करीब है, बिकॉज मैंने बहुत सारे जानवर, एनिमल्स को खोया हुआ है बिकॉज ऑफ poor veterinary education quality, but I've also been able to save a lot of animals. मतलब जब मैं पुणे में रहती थी, वहाँ पे मुझे कभी नहीं लगा कि कुछ इशू है, या मुझे लगा नॉर्मल है। अगर जैसे बाहर होता है, अगर आपको पशु के लिए प्रेम है तो आप जाके उनके डॉक्टर बनेंगे, ये नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल है। और पर यहाँ पे देश में थोड़ा अलग सिस्टम है, मतलब उल्टा चलता है। अगर आपको मेडिकल में रिजेक्शन हुआ है, एग्जाम होता है, कुछ ऐसा होता है, आई डोंट नो, बट अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा तो आप जाके वेटनरी फील्ड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक। ऐसा जैसे है ना, यहाँ रिजेक्ट तो यहाँ एक्सेप्ट,
और वो एक्सेप्ट हो जाता है। प्लान ए अगर नहीं हुआ, प्लान बी तो और है। ये क्यों होता है? बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, कैसे तैसे करके, या उनको एक डॉक्टर का टैग चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि उनको अच्छी दुल्हन मिलेगी, यू नो, इजी वे, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट दे जस्ट गेट इनटू द फील्ड। नाउ आप मुझे बताइए कि इंसान फिर भी अपना दर्द बयां कर सकता है? जानवर को समझने के लिए वो थोड़ी बताएगा कि मेरे पेट में वर्म्स है। जानवर को समझने के लिए, फॉर टू अंडरस्टैंड द पशु, यू नीड टू हैव एम्पैथी। आपको उससे लगाव होना चाहिए। ये एक ऐसा फील्ड है जहां अगर आपको लगाव नहीं है, आपको कोई मायने नहीं होगा कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। और जैसे दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे ह्यूमन मेडिसिन में होता है, ह्यूमन मेडिसिन में स्पेसिफिकेशंस होती है। Yes. या आप गायनेकोलॉजिस्ट बनोगे, या आप ऑर्थोपेडिक बनोगे, या आप डेंटिस्ट बनोगे, यू हैव एन इंटरेस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, आपको इंटरेस्ट होता है, यू वांट टू उस चीज में स्पेशलाइज कर, तो फिर आप बाकी का काम नहीं करोगे। वेटनरी में इतना नोबल प्रोफेशन है, मुझे नहीं पता कि क्यों इतनी गड़बड़ होती है इसमें, कि आप स्पेशलाइजेशन नहीं है इस फील्ड में। मतलब आप एक वेट को हर प्रॉब्लम सिम्टम्स को देख के, ब्लड वर्क करके उसको अंदाजा लगाना है कि क्या इशू है, राइट? बट आप कहीं और देखोगे, कोई और देशों में देखोगे, स्पेशलाइजेशंस है वेटनरी। यू कैन हैव अ वेट हु इज इंटरेस्टेड इन कार्डियोलॉजी, या इंडिया में तो वो है ही नहीं, वहाँ सब एक ही है, वहाँ एक ही है। हाँ, आप मास्टर्स करोगे तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, पर स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है। ओके, मैं कह रही हूं कि आज तक राजस्थान में कोई ऐसा एक वेट नहीं है जो वाइल्ड लाइफ का मेन स्टडी किया है उसने, डिपार्टमेंट, क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। तो जो कोई डॉग को ट्रीट कर रहा है वही एक्सपीरियंस करके लेके वो खुद वाइल्ड लाइफ का ट्रीटमेंट कर रहा है। Why is this a problem? This is a problem क्योंकि उसमें एथिक्स आ जाता है, इंटेग्रिटी आ जाता है। मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ फेस हुई, मैं एक चीज बताऊंगी। जब कोई भी डॉग का मर्डर होता है या सस्पेक्टेड मर्डर होता है, हमको पोस्टमार्टम करना पड़ता है जैसे इंसानों का। ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स का पैनल जो है उनको कोई लगाव ही नहीं है, दे डोंट केयर। क्यों? क्योंकि उनको कोर्ट में नहीं जाना है। और मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि कोर्ट का इतना लंबा चलता है, उनको इतनी तकलीफें होगी, मुझे हो रही है, एक एक केस के लिए मेरे को 100 बार चलना जाना पड़ता है। तो वो भी बचना चाहते हैं उससे, तो दे राइट ऑल फेक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेरे को आज तक सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। मतलब वो उसको पूरी तरह से गलत लिखते हैं उसमें, जानबूझ के। डॉग को गोली मार दी गई है, गोली की वजह से मौत हुई है, वो लिखते हैं डिहाइड्रेशन। स्केलेटन में फ्रैक्चर है, वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे हार्ट अटैक। फिर क्या होता है, जज उसको लेके नजरअंदाज कर, दिस इज डॉग मर्डर नहीं हुआ है। मैं बोल रही हूँ फोटो तो देखो। फिर हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो वेटनरी डिपार्टमेंट के पास, वी टेल देम योर वेट ने गलत लिखा है, ये इलीगल है। वो लोग कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसमें, कोई एक्शन नहीं लेते उस वेटनरी के खिलाफ, वेटनरी डॉक्टर के खिलाफ। तो हम करें तो क्या करें? नंबर 1 माई सजेशन इज कि जैसे और बहुत सारे देशों में हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, तो एक चीज़ उनसे ये सीख लें हम कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पशुधन को वेटनरी से जुदा किया जाए। इट शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट, क्योंकि एक जो है पशु को धन की तरह देखता है, ओके, एक है जो उसका वेलफेयर देखता है, जो उसका हेल्थ देखता है, इंप्रूव करता है। एनिमल्स आर, पीटा का एक टैगलाइन है, एनिमल्स आर नॉट आवर्स टू यूज, अब्यूज, टू एक्सपेरिमेंट ऑन और टू कीप। ओके, दे हैव दिस। तो अगर ये उनका स्लोगन है तो ये सही, इट्स राइट, बिकॉज हम धन किसी और तरीके से पाले ना, जानवर को अब्यूज करके कहाँ से? तो फिर उसमें अगर हम वेटनरी डाल देते हैं, जैसे हमारा एक टेक्निकल टर्म है इंडिया में, वेटनरी नर्स नहीं हो, नर्स नहीं बुलाते हम खुद को, हम LSA बुलाते हैं। LSA क्या है? लाइफ स्टॉक असिस्टेंट। ये लेबल में ही गड़बड़ है। लाइफ स्टॉक मतलब जो हमको पैसा देता है,
it's cow, camel, it's poultry. These are for human consumption. उसका assistant मतलब क्या, जो मदद करता है to bring in the धन, बट उसका नर्स, वेटनरी डॉक्टर का असिस्टेंट, वो टर्म है ही नहीं. एंड यू नो लाइक ये मैं LSI जो है ये खुद को डॉक्टर समझते हैं. वही हमारे यहीं पे आसपास जितने भी हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं ये लोग खुद को LSI, इनका लिखा है कि नेम XYZ एंड LSI, बट वो बताते क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ, वेटरनरी डॉक्टर हूँ, जो कि गलत है. बिल्कुल गलत है. अनफॉर्चुनेटली अगेन वैभव, वेटनरी फील्ड में अकाउंटेबिलिटी नहीं है. ओके आप VCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का बायलॉज देखोगे, उसमें लिखा हुआ है दैट यू कैन नॉट अब्यूज एनिमल्स. उसमें लिखा हुआ है, उसमें अलग बहुत सारे ऐसे भी लॉज है जहाँ लिखा हुआ है कि आप डॉग्स को यूथेनाइज कब कर सकते हो. ओके कोई भी यूथेनाइज नहीं कर सके. यूथेनाइज इज पुट टू स्लीप, मतलब मर्सी किलिंग, जो हम बोलते हैं ना कि इसको आप सुला दो, प्यार से हम बोलते हैं, पर इसके भी रूल्स हैं. आप कोई रेबीड डॉग को भी, अगर सस्पेक्टेड रेबीज है, उसको भी आप यूथेनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंडियन वेटनरी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ब्रेन सेल्स लेके, वो ब्रेन सेल्स को स्टडी करके तब भी कंफर्म होता है कि वो उसको रेबीज है. तो अगर हमारे पास वो सिस्टम भी नहीं है कि हम वेरीफाई कर सके, या बीकानेर जाएगा या मेंस जाएगा, वो कितने दिन लग जाएगा, तो आप कैसे उसको यूथेनाइज कर सकते हो. सो देयर आर अमेजिंग लॉज, बट कोई इनको फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है. तो अगर आप कोई भी वेटनरी डॉक्टर ने आपके पेट को या कोई कम्युनिटी एनिमल, कोई डॉग को यूथेनाइज किया या उसको मार दिया या कुछ प्रोसेस सही नहीं हुए, आपको बिल्कुल हक है कि आप पुलिस में कंप्लेन करें, और यहाँ पे स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उन पे जाके कंप्लेन करें, और VCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और हर स्टेट में एक स्टेट वेटनरी काउंसिल होता है, वहाँ पे जाके उस डॉक्टर के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए. प्लीज़, अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे चेंजेस नहीं आएंगी. अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, चेंजेस गवर्नमेंट आपको नोटिस नहीं करेगी, फिर लॉ चेंज नहीं होगा. ये सोचे आप 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने वो लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट को अमेंड करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली, पर सरकार ने नहीं सुनी. क्यों? क्योंकि पीपल डिड नॉट यूनाइट, कम ऑन द रोड. उसी वक्त हम सबको आना चाहिए था एंड प्रोटेस्ट करना चाहिए था पार्लियामेंट के बाद. नहीं किया हमने, क्योंकि हमारा जॉब इंपॉर्टेंट है. इट्स अ वीक डे, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, भाई तो फिर बैठे रहो और ऐसे ही सोशल मीडिया पे क्राई करते रहो, कुछ नहीं होगा. सबसे वर्स्ट चीज़ है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल रहे हो कि चेंज चाहिए, बट आप चेंज बी द चेंज जो होता है कि आप खुद आगे आइए और चेंज बंद करिए. बिल्कुल. और एंड लेट मी टेल यू, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? पेरेंटिंग में. लेट्स गो बैक टू पेरेंटिंग, अपब्रिंगिंग एंड लैक ऑफ नॉलेज. हमको जब स्कूल हम जाते हैं तो हमको बताया जाता है, बच्चा आप या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर why can't they be told about, if you have an interest in biology, you can also be a veterinarian. इस फील्ड को उतना ही रिस्पेक्ट दो. बाहर आप देखोगे veterinarians earn a lot more. So why not in India? अभी पेट्स की संख्या बढ़ रही है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल आर बाइंग. विल गेट टू दैट, आई होप. इस पे भी बात करना चाहिए कि लोगों को खरीदना नहीं चाहिए, बट लोगों के पास पेट्स है और पेट्स की संख्या बढ़ रही है. तो हमारी अभी नीड है इस देश की कि हमको स्पीशीज स्पेसिफिक वेटनरी डॉक्टर्स हमको दिया जाए. मेरे पास कैट्स है. अनफॉर्चुनेटली जब मैं जयपुर में रहती थी, मुझे ट्रेन लेके मेरे कैट्स को पूना ले जाना पड़ता था, 20 आवर्स की जर्नी, ताकि उनका ट्रीटमेंट सही से हो. क्यों मुझे वही क्वालिटी, वही पैशन, वही कंपैशन, प्रेम यहाँ के डॉक्टर्स में क्यों नहीं दिखा मुझे? एंड ये इसलिए होता है क्योंकि ये फोर्स्ड प्रोफेशन है. इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन आउट ऑफ चॉइस.
मज़ा नहीं आ रहा उनको काम करने में। का नहीं, और अगर आपको किसी काम में मजा नहीं आ रहा है तो प्लीज छोड़ दो, चाहे भी कुछ भी कर रहे हो। आई एम श्योर कि जो लोग इसे देख रहे हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस। प्लीज डू नॉट डू द वर्क यू डोंट लाइक, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। दुख में क्यों गुजारा करना है आपको? ऐसा कुछ करो जिसमें तुमको पैशन हो। मज़ा आया काम करने में, सुबह उठे तो लगे कि आज हाँ, और आपको जानवर से प्रेम नहीं है तो प्लीज इस फील्ड में मत जाइए। प्लीज एक फेवर करिए जानवरों पे, प्लीज। आपने बताया कि लॉस बने, जैसे मुझे लॉस पता नहीं है, मुझे कुछ लॉस पता है कि क्या करना चाहिए और मैं करता हूँ। आप मुझे कुछ ऐसे लॉस बताइए जो एक नॉर्मल इंसान को पता होनी चाहिए, एक नॉर्मल पेट ओनर को पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लॉ के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 1 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इज, जो अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में बहुत देखा जाता है और मैंने थोड़ा इसका जिक्र भी किया है, कि एनिमल्स जो पेट्स है आप उनको अबैंडन करते हैं। यस। ओके, अबैंडनमेंट इज इलीगल। ओके, पशु क्रूरता अधिनियम में क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी ओनर अगर हम उसके पेट को पब्लिक डोमेन में छोड़ देता है उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। ओके, नंबर 1। और कंप्लेन होती है उसका कोई ऑफ कोर्स इट्स वो डिपेंड्स करता है कि पुलिस क्या लेती है। ओके, लाइक वेदर ही गेट्स 5 months इन जेल और व्हाटएवर, वो कैटेगरी में, क्या डॉग ने किसी को काटा, क्या हो गया, क्या डॉग को डिजीज था, सो उस हिसाब से वो कंप्लेंट फ्रेम हो सकती है। ओके, सो यू विल, एंड लेट मी टेल यू कि इस देश में हमने किसी भी मेन इसमें मतलब रेप विक्टिम्स को कितने साल लगे जस्टिस मिलने के लिए, तो एनिमल्स को भी आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, बट वो जो तकलीफ होती है ना उस इंसान को बार बार पुलिस स्टेशन जाने को, 1-2 थप्पड़ खाने में, जब बार बार कोर्ट जाना पड़ता है तो वो खुद परेशान हो जाएगा, फिर वो सोचेगा। इट इज नॉट अबाउट कि वो 50 रुपए का दंड है। ओके, वो परेशान हो रहा है, उसको करो परेशान। और वैसे ही लोग पुलिस से इतना डरते हैं ना, तो पुलिस 1-2 चमाट भी मारेगा, रिक्वेस्ट करो उसको। इट्स अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर वे इन दिस कंट्री। यूथनेशिया इज इलीगल। अगर कोई भी एनजीओ, कोई भी वेटनरी डॉक्टर किसी काऊ का यूथनेशिया करता है, पुट टू स्लीप करता है, उसको रिपोर्ट करो। उसको रिपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। मेरा मुझको भी बोलता है कि आपको फ्लैट से निकलना पड़ेगा या डॉग को ले जाओ या फिर, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, निश्चित रहो। वो बोलेगा मैं पुलिस कंप्लेन, मतलब कौन से धारा पे करोगे, ऐसे पूछो कौन सा धारा है कि आपको वेकेट कर रहे हो। हाँ, सही बात है। कौन सा धारा है? कोई भी धारा नहीं है, यू नो। सो उनको बोलो बेझिझक आप जाओ पुलिस के पास। हाँ, इफ यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 1 month नोटिस दिया जा सकता है, ठीक है, नोटिस ले लो। पर वो डॉग की वजह से आपको पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। दैट इज स्टूपिड। वो डराने की कोशिश, क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप डर जाते हो। Exactly. मुझे बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं कि प्लीज मेरे मम्मी पापा का मेरा नाम नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो वो मेरे लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम करेंगे, नेबर्स प्रॉब्लम करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। द अदर थिंग इज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51 AG, सबको हक है कि वो एनिमल्स की केयर करे। और आर्टिकल 21 है जहां आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो। तो मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, नोबडी कैन स्टॉप, इट्स अ प्रोफेशन। आप फीडर हो, आप फीडिंग कर रहे हो, ऐसा लॉ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो वो बोल रहे हैं हम पुलिस के पास जाएंगे, बेझिझक जाओ, जाइए आप जाइए। हाँ जाओ। मैम, जैसे एनिमल एक्टर्स बनना है, फीडिंग करनी है, जो भी करना है, एनजीओ अगर आपका है, सबको फर्स्ट चीज़ होती है फंड्स। आपको पैसे चाहिए, उसी चीज़ से रन करता है। बिल्कुल। कई लोग एनजीओ चला रहे हैं ताकि फंड्स मिले, उससे वर्क करें। आप लोग कैसे कर सकते हैं? लाइक अगर फंड्स नहीं है तो वो कैसे एनिमल एक्टर्स बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। बिल्कुल। ओके, बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए कोई फुल टाइम एक्टिविस्ट नहीं होता है। यस। ओके, फुल टाइम इवन आई कुड डू इट बिकॉज आई हैड सम सेविंग्स। ओके, पर अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे और कोई काम में मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, द मनी कम्स इन। बट टू सपोर्ट माई वर्क एंड माई विजन, जैसे मुझे हर
अक्टूबर में एक फेस्टिवल करना है, लास्ट ईयर मैंने किया शेयर द वर्ल्ड फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल को मेरे को हर साल करना है, जैसे JLF होता है ना, JLF भी छोटा स्टार्ट किया फिर अब बड़ा हो रहा है। तो मेरा भी ऐसे ही विजन है कि अगर हम दर्दनाक वीडियोस दिखा के लोगों का मन नहीं बदल सकते तो हम उनको एनिमल्स की अच्छाई दिखा के लेट्स चेंज, ब्रिंग देम टुगेदर। ओके, मेरा मेन मकसद यही है कि मैं लोगों को साथ ले आऊँ, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो आई स्टार्टेड माई ब्रांड पर्शियन लड़की, और वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। क्यों है वो? इट्स बिकॉज मैं खुद पर्शियन हूँ और मुझे एक इंडियन वर्ड चाहिए था, और मैं बहुत यंग थी उस वक्त, आई एम स्टिल यंग, बट वो लड़की वर्ड टैग लग गया उसमें एंड इट बिकेम द पर्शियन लड़की। एंड तो मैं एनिमल्स के लिए और एनिमल्स के ह्यूमंस के लिए मर्चेंडाइज डिजाइन करती हूँ, like something like a t-shirt like this, अच्छा, ये आपका खुद का brand है। हाँ, and like the pug marks and पीछे messages लिखे हुए, या पर्सनलाइज करके कोई किसी का पेट गुजर जाता है, उसको उस पेट का फोटो चाहिए उसमें, सो आई कस्टमाइज इट और ये मैं सेल करती हूँ, और उसका जो प्रॉफिट आता है आई पुट इट बैक इनटू माय वर्क। ये थोड़ा, हाँ ये थोड़ा अच्छा है। आपने बोला था अपन जो डॉग्स होते हैं सेल हो रहे हैं, उसको कैसे स्टॉप करें? आपने भी वेरी वेरी रेलेवेंट। मुझे ब्रीडर्स से सख्त नफरत है और वो अपने आप को डॉग लवर कहते हैं, यू नो, बहुत सारे ओह आई एम अ डॉग लवर, बट देखो तो या वो डॉग सेल कर रहे हैं या डॉग खरीदा है उन्होंने। अब आपको पता नहीं होगा तब तो ठीक है, पर इस ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ इतना इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि पपी मिल्स है, इट्स ऑलमोस्ट रेप। नॉर्मल एक डॉग, एक बिच का बर्थिंग, यू नो, कंसीविंग 2 बार होता है साल में। शी कैन गिव 2 लिटर्स, एंड यहाँ पे बैक टू बैक लिटर्स दिए जा रहे हैं। तो इमेजिन अ ह्यूमन हु बिकम्स अ बेबी गिविंग मशीन, एंड उसके बॉडी पे क्या असर होगा। तो इमेजिन, डॉग तो बोल भी नहीं पाती है, उसका एक्चुअली दे पुट द मजल या and they force the rape. It's rape, okay? And you go to these shops. Oh my God, that's so cute. वो रैबिट कितना क्यूट है, वो पपी कितना क्यूट है, वो किटन कितना क्यूट है, फिर हम जाके खरीदते हैं, तो वो विशियस साइकिल हो जाता है। The man will keep producing, keep doing this business. और इंडिया में हम अनफॉर्चुनेटली लॉ होते हुए भी ये एनफोर्स नहीं हो पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में विल नहीं है। और अगर गवर्नमेंट में विल नहीं है, पहले तो राजस्थान में एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी नहीं था, स्टेट एनिमल वेलफेयर, अभी आया वो 2 साल हो गया आई थिंक। तो आई वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग इट कि वो आए एंड वट एवर, पर किसको लगाया है उस बोर्ड में? दे डोंट हैव इनफ पीपल टू वर्क इन दैट बोर्ड, दे आर ऑल ओल्ड पीपल। तो क्या करें फिर, कौन काम करेगा? आप कंप्लेन ले जाओगे स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड, स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड क्या करेगा जब उनके पास लोग ही नहीं है, टीम ही नहीं है? वो बस रजिस्ट्रेशन, आप एक काम कर सकते हो, अगर आप जा रहे हो कोई दुकान में, पेट शॉप में, आप उनका रजिस्ट्रेशन पूछो। हर ब्रीडर को, हर पेट शॉप को रजिस्टर होना पड़ता है। पेट शॉप रूल्स है, ब्रीडिंग रूल्स है, ओके? अगर उनके पास नहीं है, प्लीज गो एंड रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, और उस पर कुछ उस पर एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द पेट शॉप रूल्स। उनका दुकान बंद हो सकता है, उनको थोड़े टाइम के लिए तकलीफ हो सकता है, इट जस्ट डिपेंड्स, या कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्राइब करते हैं। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में बहुत बड़ा नेक्सस है ब्रीडर्स का, और मैं 2 केसेस में इन्वॉल्व थी, पर दे मेड माई लाइफ मिजरेबल। मुझे डेथ थ्रेट्स मिले, मुझे बहुत हरास किया गया, और मैंने इनफैक्ट जो वेटनरी डॉक्टर थी, जो उनके साथ गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर जिन्होंने उनका साथ दिया, ब्रीडर्स का साथ दिया, सोचो, उसके खिलाफ भी मैंने कंप्लेन की। पुलिस ने कंप्लेन नहीं ली तो मैं कोर्ट में चली गई। अब वो केस चल रहा है, कितने साल चलेगा? वो अभी तक बैठी है एसी ऑफिस में। परेशान कौन हुआ? हम। डॉग्स वापस चले गए ब्रीडर्स के पास, अभी मेटिंग के लिए यूज हो रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू अपील टू पब्लिक, क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट से नहीं कर पाई कि आप प्लीज, अगर आप रेडी नहीं हो कोई पेट के लिए, इफ यू थिंक, डोंट गेट वन।
ओके और अगर आपको कोई साथी चाहिए तो प्लीज़ किसी शेल्टर में जाके आप प्लीज़ अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि शेल्टर्स कितना भरेंगे। यूएस यूके में या वेस्ट में तो यूथनाइज हो जाते हैं, इट्स वेरी सैड, बट इंडिया में वी डोंट अलाउ इट एंड नीदर विल आई अलाउ इट, यू नो, इट्स रॉन्ग टू टेक समवन एल्सेस लाइफ। बट शेल्टर भी बिना डोनेशन के, बिना किसी हेल्प के कैसे चलाएगा, कैसे इन जानवरों का केयर करेगा। तो यू बिकम अ डॉग लवर नॉट बिकॉज यू प्रिफर अ सर्टन ब्रीड but because you prefer a dog, and if you prefer a dog you might as well आप जाके किसी शेल्टर में या आपके दोस्त के घर से आप किसी एनिमल को अडॉप्ट कीजिए, या रोड से बेस्ट, दे आर द बेस्ट पैल्स। हार्डी है, यू नो, सब कर, मतलब वो सारे सीजन के लिए बने हुए हैं। हस्की को राजस्थान में लाते हैं, आई मीन इट्स टेरिबल। अब कैसे, मतलब आप सोचो, आप बिना कपड़े के जाके अलास्का में रहो, कैसे होगा? गलत है। आप डॉग लवर नहीं है, आप ब्रीड लवर है, और आप लवर भी नहीं है, ठीक है, आप आपके स्टेटस लवर है। चलो लेट्स हमारे देसी डॉग्स को एकदम ट्रेंडी बनाए, उनको अडॉप्ट करें, उनको घर ले आए, उनको वही स्टैंडर्ड दे जो हम किसी पेडिग्री डॉग को देते हैं, और वही केयर देना चाहिए। आई मीन मैं चाहती हूँ कि अभी हम देख रहे हैं बॉलीवुड में बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इंडीज़ को अडॉप्ट करने की मैसेजेस दे रहे हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। पर मैं अब चाहूँगी कि इन पे कोई फिल्म बने, और या कोई फिल्म में पेडिग्री डॉग्स, लैब्राडोर के बजाय, हस्की के बजाय कोई इंडी डॉग को ले, यू नो। आप कोई भी वेस्टर्न मूवी देखोगे, इट्स ब्यूटीफुल, दे हैव अ डॉग, they have a pet always, he's not the main character, पर वो है, उसको फीड कर रहे हैं कोई सीन में, कोई प्रेम कर रहा है सीन में। तो ऐसे ऐसे सीन्स में ना अगर हम देसी डॉग्स को ले तो मज़ा आ जाए। मैम आपका जैसे आपने सब बताया, पूरी जर्नी बताई कि आपने कैसे ह्यूमन एक्टिविस्ट से एनिमल एक्टिविस्ट बने आप, उसके बाद फिर आप मूव कर गए, फिर इतनी फाइट्स लड़ी, कोर्ट केसेस आपने करे, लॉज आपको पता है सब कुछ। व्हाट इज योर विजन कि आपको क्या लगता है कि आप आफ्टर 5 years कुछ चेंज कर पाएंगे, या चेंज ला पाएंगे, या गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी अपन को कि अपन, या पेट कम्युनिटी जो आप बोल रहे हैं एनजीओ से एनजीओ, वो फाइट रोकेगा, सब एक साथ आएंगे? वेरी गुड, बट मरियम अकेले ये सब नहीं कर पाएगी। यस, इट इज नेवर द फाइट ऑफ वन पर्सन। मे बी वो 1% फेस बन सकता है उस मूवमेंट का, पर वो 1% मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट बनता है लोगों से। एंड मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, चाहे आप मुझसे नफरत करते हो, चाहे मुझसे प्रेम करते हो, चाहे इनडिफरेंट हो, मुझे जानते हो नहीं जानते हो, कृपया करके साथ आए एक मंच पे। एंड माई विजन इज दैट वी विल चेंज द लॉ। हम लॉ को चेंज कर पाएंगे, हम मोदी सरकार को बता पाएंगे, कोई भी सरकार को बता पाएंगे, होपफुली बहुत जल्द ये लॉ चेंज हो। क्योंकि अगर हम साथ नहीं आते तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, कुछ भी नहीं। तो फिर हम लड़ते रहेंगे, पीटा अपना काम करता रहेगा, पीएफए अपना काम करता रहेगा, आपका फाउंडेशन करता रहेगा। वी आर ओनली पुटिंग अ बैंडेड। हमको बैंडेड नहीं लगाना है, हमको जड़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि हम साथ आएंगे तो एक दिन में होगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है। इट इज अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग फाइट। 1960 लॉ ऑलरेडी है हमारे पास, बेस बना है और बिल्डिंग बनाना है। तो क्यों वो बिल्डिंग नहीं बन रहा है? क्यों हमको वो परमिशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से कि हम वो बिल्डिंग बनाए? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि हम साथ नहीं है, हमारा विजन ही एक नहीं है। हाँ, हम सब कहते हैं कि हम सब जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, बट हमारे आइडिया सब अलग अलग है। कि हमारा विजन, एक विजन होना चाहिए ना। हम कोई इसके लिए काम कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। पहली बात तो लॉ को चेंज करो। ओके, नाउ कोई बोलेगा कि इंडिया में रेप लॉज भी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी रेप होते हैं, ठीक है, पर कम हो रहे हैं। ओके, रिपोर्ट हो रहे हैं, लड़कियों को स्ट्रेंथ मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। एट द सेम टाइम अगर हम एनिमल लवर्स को प्रोटेक्ट करें,
उनको फीडर्स के राइट्स दे उनको, या एक मोदी जी आए और एक स्पीच दे हमारे देसी डॉग्स के ऊपर, इट विल बी अमेजिंग। पोस्टर्स जो बिलबोर्ड्स, वैसे तो मैं तो सोचती हूँ कि वेस्ट है, लोगों के फोटोज डालते रहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं, क्या करेंगे हार्दिक शुभकामनाएं से इससे अच्छा हम उस बोर्ड को कोई ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई लोकल पार्टी, वही जो हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहा है, वो वही बोर्ड के जगह एनिमल्स के ऊपर एक पॉजिटिव मैसेज दे, बिना कोई रिलीजियस, बिना कोई भी, फिर वो साइन करे कोई बात नहीं, फिर मैं उसका चेहरा सहन लूंगी, पर वो कुछ तो बोले। एंड दैट्स हाउ इट हैज टू बी। लोकली हमको फंड्स इकट्ठा करने चाहिए, हमको फेस्टिवल्स करने चाहिए, हमको वी हैव टू फाइंड। एंड ऑनेस्टली अगर हमको नहीं पता होता है ना, आपने भी गलती, मैंने भी हॉर्स राइडिंग की है, मैंने एलिफेंट राइडिंग की है, आप खुद को दोषी मत ठहराइए। आप दोषी तभी ठहराइए जब आपने ये जानते हुए भी कि ये क्रूरता है, ये प्रॉब्लम है, हमने कुछ नहीं किया। यू कैन चेंज नाउ, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो माई विजन इज दैट जो कोई ये सुन रहा है, अगर उनमें से 1% भी लोगों की जिंदगी को मैंने थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया कि मे बी मुझे पनीर नहीं खाना चाहिए, या मुझे वेटनरी डॉक्टर मुझे कंसिडर करना चाहिए, आई थिंक इट विल बी ब्यूटिफुल। बाकी आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ये वॉइस देने को, ये मंच देने को फॉर एनिमल्स।